नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट स्टडी में। यहाँ पर हम सितंबर मंथ के टॉप 200 बेस्ट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतना आप देख कर चले जाएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में डेल स्टेन ये आप दिख रहे हैं, डेल स्टेन ने संन्यास ले लिया है। ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, आप जानते होंगे। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब साउथ अफ्रीका से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 2023 का जो महिला विश्व कप है वो यहीं पे होना है और सैटेलाइट यहाँ की मीरकाट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीरकाट सैटेलाइट किस देश की है, तो आप सिंपली लगा सकते हैं कि ये सैटेलाइट साउथ अफ्रीका की है। आगे देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है एरियाज़, AREAS। इसने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है, एरियाज़। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपसे क्वेश्चन ये आएगा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है एरियाज़। तो आपको सिंपली लगाना है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एरियाज़ जो है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके मंत्री यहाँ पर दिया हुआ है। इसके मंत्री हैं RK सिंह, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये इसके मंत्री RK सिंह हैं, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। और अब एरियाज़ क्या है, एरियाज़ है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ओहमियम एक कंपनी है, ओहमियम ग्रीन, इसने अपना ग्रीन इलेक्ट्रोलाइज़र प्लांट जो है ये लगाया हुआ है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका बनता है तीसरा कि वित्त मंत्री ने माई पैड माई राइट योजना कहाँ पर शुरू करी है, क्वेश्चन आपसे आएगा। तो आप इसका सीधा सा आंसर त्रिपुरा लगा देंगे। ठीक है, त्रिपुरा। आप त्रिपुरा से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। गंधराज नींबू जो है, गंधराज नींबू ये जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है, ये त्रिपुरा में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है गंधराज नींबू कहाँ का है, तो आप गंधराज नींबू को आप बता सकते हैं कि ये त्रिपुरा का है। मैं कुछ और बता दे रहा हूँ, जैसे मांडा एक किस्म है, मांडा ये देखिए, मांडा ये भैंस की किस्म है। ठीक है, और एक किस्म और मैं आपको बताना चाहूँगा मांडा के अलावा, मुझे याद नहीं आ पा रहा है अभी एग्जैक्टली, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत सारी आपको इकट्ठा ऐसी बहुत सारी किस्में बताऊंगा जिससे आप बहुत सारा याद कर सकते हैं। एक अच्छा याद आ गया, येलो गोल्ड 48, येलो गोल्ड 48, येलो गोल्ड 48 ये तरबूज की किस्म है, आपको ये बात याद रखनी है। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये तरबूज की किस्म है येलो गोल्ड 48। गंधराज नींबू जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है, त्रिपुरा में पाया जाता है और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ई कचरे से निपटने के लिए, चौथा प्रश्न है आपका, क्वेश्चन आएगा ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स को किसने विकसित किया है। तो आपको सिंपली इसका आंसर लगाना है IIT मद्रास। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पांचवा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कोच हैं वासुदेव परंचपे, या फिर आ सकता है वासुदेव परंचपे का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये क्रिकेट कोच हैं, सचिन तेंदुलकर वगैरह को भी ये कोचिंग दे चुके हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध कोच हैं और इसको आप स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आने ही वाला है। और इनके बेटे ने इनके ऊपर बुक लिखी थी क्रिकेट द्रोणा, इनके बेटे जतिन परंचपे ने लिखी हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न आप देखिए, नोइज़ेल इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो सीधा प्रश्न आएगा पी इनियान, आप लगा दीजिएगा। शतरंज का विश्व कप आपको मैं इजी करने के लिए सिर्फ उसका लास्ट नाम लिख दिया हूँ, डूडा आप याद रख लीजिएगा। शतरंज विश्व कप को डूडा ने जीता है, आप लगा दीजिएगा सीधा आपका प्रश्न। ये सब सारे प्रश्न आने ही हैं। एक और याद कर लीजिए, बार्सिलोना ओपन, इसको SP सेतुरमन ने जीता हुआ है, SP सेतुरमन। आप ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा नोइज़ेल इंटरनेशनल शतरंज जीता है, पी इनियान ने, बार्सिलोना ओपन जीता है सेतुरमन ने, और शतरंज का वर्ल्ड कप जीता है डूडा ने। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अपन। चंदन मित्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है आएगा प्रश्न, तो आप पत्रकार लगा दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। चंदन मित्रा पत्रकार, यहाँ पे देखिए मित्रा है और पत्रकार में भी त्रा आता है, तो इस तरह से आप कुछ इसको रिलेट कर सकते हैं।
एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है 8वां प्रश्न, वनचुबा महोत्सव कहाँ का है? तो ये असम का त्यौहार है। वनचुबा महोत्सव असम का त्यौहार है। बिल्कुल आपको लगा देना है, ये असम का त्यौहार है वनचुबा। अब असम से रिलेटेड एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ असम से रिलेटेड। रायमोना और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 6वें और 7वें राष्ट्रीय उद्यान बने हैं असम के, ठीक है। तो आपसे पूछेगा रायमोना और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो आप असम लगाइएगा, क्योंकि इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपग्रेड करके इनको नेशनल पार्क बना दिया गया है। कब मैं अभी स्टैटिक जी के कभी कोर्स लाने वाला हूँ, तो मैं पूरा आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा। 100 से 150 टॉपिक आपको स्टैटिक जी के कराऊँगा, उससे बाहर के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, नहीं मतलब उससे बाहर के प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो आप बिल्कुल अपना साथ बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ और शेयर करिएगा, आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाता है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा आ गया है। 9वां प्रश्न है, नेवी एंटी ड्रोन सिस्टम ये कौन बनाएगी, ठीक है। नेवी का एंटी ड्रोन सिस्टम ये कौन बनाएगी, तो ये बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको सिंपली याद रखना है। अगला प्रश्न बन जाता है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपको पहली चीज़ तो याद रखना है कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं क्योंकि ये पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब ये आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम के मुख्यमंत्री अब कौन हो गए हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। और योगा ब्रेक ये इन्होंने ये एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रेसिडेंट कलर से कौन सम्मानित होगा, तो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होगी भारतीय नौसेना विमानन, ठीक है। भारतीय नौसेना विमानन इंडियन नेवी एविएशन, ठीक है, ये सम्मानित होगी। और ये कार्यक्रम होगा INS हंसा में, ठीक है। और ये किसी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा पदक है, सबसे बड़ा सम्मान है सेना की तरफ से। जैसे वॉर टाइम में सबसे ज़्यादा होता है परमवीर चक्र, है ना, और अशोक चक्र वगैरह, उसी टाइप से ये किसी मिलिट्री यूनिट को, मतलब एक यूनिट के रूप में, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता है, एक यूनिट के रूप में मिलता है ये। तो ये किसी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला भारत का सर्वोच्च पदक है प्रेसिडेंट्स कलर। और ये किसको मिल रहा है, भारतीय नौसेना विमानन को। आपको ये बात याद रखनी है, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। और ये कार्यक्रम होगा INS हंसा में, और भारतीय नौसेना विमानन को प्रेसिडेंट कलर मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसी से रिलेटेड अभी हो गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्सीनेटेड, अब 100% वैक्सीनेटेड, ये 12वां प्रश्न है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है बड़े शहर, अगर सिर्फ शहर बोलता है तो आपको भुवनेश्वर लगाना है, ठीक है। 100% वैक्सीनेटेड पहला शहर कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। अगर बोलते हैं बड़ा शहर, 10 लाख से आबादी से ज़्यादा वाला शहर, तो आपको इंदौर लगाना है। अगर पहला आपसे प्रदेश पूछ देते हैं तो हिमाचल प्रदेश लगाना है। पहली UT पूछ देते हैं तो आपको लद्दाख लगाना है, ठीक है। और पहला गांव पूछ देते हैं तो वियान गांव है जम्मू कश्मीर का, ये लगाना है। ये आपके 100% वैक्सीनेटेड हैं, पहले हुए हैं, जो भारत भर में पहली चीज़ें हुई हैं, पहली बार इन्होंने 100% वैक्सीनेट किया है। आपको ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको इसमें शहर में, तो आपसे सिर्फ शहर बोलता है तो आप भुवनेश्वर लगाइएगा। और अगर आपसे बड़ा शहर पूछता है या 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर पूछता है तो आप इंदौर लगाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 13वां प्रश्न देखते हैं, वन हॉर्न्ड राइनो को शुभंकर किसने बनाया हुआ, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वन हॉर्न्ड राइनो को शुभंकर बनाया। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आ सकता है, ये आएगा ही क्वेश्चन। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है कौन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या IOC, सिंपली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है IOC, आपको सीधा प्रश्न बनेगा। और इसने IOC ने 1 सितंबर को अपना स्थापना दिवस भी मनाया हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है IOC के बारे में। 14वां प्रश्न बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एकमात्र मानद कौन बन गया है, भारत का है ये, दोरजे आंकचुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एकमात्र मानद बना है तो दोरजे आंकचुक आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं इस बार। तो ये डॉक्टर फिरदौस कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं, और मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के हैं। आपको याद रखना है ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, मोहम्मद अमजद साकिब। और डॉक्टर फिरदौस कादरी ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है। अब तो आपको ये बात याद रखनी है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, तो फिलीपीन सरकार देती है, ठीक है। उनके राष्ट्रपति थे दूसरे, रैमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार। एशिया का नोबल बोला जाता है रैमन मैग्सेसे को। तो आपको फिलीपींस से आपको याद रखना है कि फिलीपींस की पहली महिला जिसने गोल्ड जीता है हिडलिन डियाज इनका नाम है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। जो ओलंपिक में पहली महिला जो गोल्ड जीती है फिलीपींस की, वो हेडलिन डियाज़ है। और यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत को आपको याद रखना है, मारिया रेसा। इन्हें यूनेस्को का गिलर्नो कार्नो प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी मिला है और शांति का नोबल भी मिला है। तो इनको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, मारिया रेसा को। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं आपको नोबल पूरा एक लाइन से बताऊंगा, अभी सितंबर के कर रहे हैं अपन, ठीक है। और फिलीपींस ने गोल्डन राइस को भी मान्यता दे दिया है, तो आपको याद रखना है। और विश्व चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी में मनीला आसियान कंट्री है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। अब ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने जितने भी अभी तक महिला पहली बार बनी है मैं उनका पूरा लिस्ट ले आया हूँ। तो करंट में आपको बिल्कुल भी याद रख रहा है कि पहली महिला बनी हुई हैं। तो पहली महिला जो माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की हैं, प्रियंका मोहिते। आपको याद रखना है, पहली महिला माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाली प्रियंका मोहिते, ठीक है। बॉक्सिंग समिति के अध्यक्ष बनी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बॉक्सिंग समिति की अध्यक्ष बनी है, बॉक्सिंग समिति की अध्यक्ष बनी है तड़ांग मीनू, ठीक है, ये याद रखना है। पहली महिला फाइटर पायलट जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ली, तो भावना कंठ, ठीक है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की प्रमुख बनी है वैशाली हिवासे, ठीक है। और पहली CJI बन सकती हैं BB नागरत्ना, भारत के इतिहास की पहली CJI बन सकती हैं BB नागरत्ना, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष धृति बनर्जी, ये आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है इनको, ये आएंगे ही, धृति बनर्जी को याद रखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है आश्रिता अलोटी, ठीक है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, प्रमुख बनी है रेखा मेनन, ठीक है। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला DG बनी है पूनम गुप्ता। बिल्कुल आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताया है। इसकी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से, फैक्ट स्टडी नाम से आपको मिल ही जाएगा। तो आप बिल्कुल उसको ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा और कम से कम उसको 500 करिएगा, तभी मैं आपको PDF देना शुरू करूँगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको अगर बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको मैं बिल्कुल आपको इस बात की मैं दिलासा दिलाता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल इसी तरह से कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, खुद की क्रिप्टो करेंसी कौन बना रहा है, तो नाइजीरिया बना रहा है, ठीक है। खुद की क्रिप्टो करेंसी बना रहा है नाइजीरिया, ठीक है। अगला प्रश्न, एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की एम्बेसडर कौन बनी है, तो मीराबाई चानू, बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत मीराबाई चानू। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मीराबाई चानू किस फील्ड से संबंधित है और किस राज्य से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, FSSAI ने से 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला 5वां स्टेशन बन गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन मिल गया है, 5वां स्टेशन बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएसए की इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी जीता है डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा। बिल्कुल आपको ये प्रश्न याद रखना है। तो दोस्तों आज मैंने 20 ही प्रश्न बताए, 20 प्रश्न सिर्फ कहने के लिए ही थे। ये बहुत सारे फैक्ट आपको और भी अन्य फैक्ट पता चले हैं। मैं आगे पूरी इसकी सीरीज लाता हूँ, मैं 200 प्रश्न कंप्लीट करवाऊँगा। इन 200 प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। जैसे मैंने महिला के लिए इतने सारे फैक्ट बताए, हर प्रश्न से रिलेटेड मैंने फैक्ट बताए हुए हैं आपको। तो आप बिल्कुल इनको याद रखिएगा और सपोर्ट करिएगा। और बहुत ही जल्दी दूसरा पार्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा दूसरा पार्ट। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ कि सुबह उठ के आप एक टारगेट अपना फ़िक्स कर लिया करिए, एक टारगेट अपना फ़िक्स कर लिया करिए और उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा दिन लगाइए। और अगर आप वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपकी किसी ने किडनी निकाल ली है, समझ रहे हैं, आपकी किसी ने किडनी निकाल ली है। अगर वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए आपकी किडनी निकाल ली है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगना चाहिए। जिससे आपका पूरा आप ऐसा आप 1 महीने तक करके देखिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप हर मुकाम हासिल करेंगे, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप हर जगह बहुत सारा मुकाम हासिल करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद।